मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। गुजरात के लोकल बॉडी के चुनाव में बीजेपी की बादशाहत देखने के लिए मिली है। एक बार फिर बीजेपी का झंडा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर जबरदस्त जीत जो है हासिल की है। कांग्रेस को 8 सीटें मिली है तो शून्य पर आम आदमी पार्टी सिमट गई और बाकी पर सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व रहा। तो आखिर क्या है माजरा, किस तरीके से गुजरात में लोकल बॉडी चुनाव में यह प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, कौन सी सीट और कितनी सीटों पर बीजेपी का दबदबा है, विस्तार से जान लेते हैं। तो गुजरात में लोकल बॉडी की खाली पड़ी सीटों के उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। 18 नगर पालिकाओं की 29 और एक नगर निगम की एक सीट के उपचुनाव कराए गए थे। इनमें बीजेपी कुल 30 सीटों में से 21 सीटों पर जीत हासिल की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 30 सीटों पर से 21 सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है, जो कि तकरीबन 93% के अराउंड है। कांग्रेस को इन चुनाव में 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी की कोई सीट नहीं मिली है। यानी आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। चुनाव नतीजों के अनुसार एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली है। गुजरात में इन 30 सीटों के लिए 6 अगस्त को वोट डाले गए थे। बीजेपी के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल ने सूरत में वोट डाला था। राज्य की कुल 30 सीटों में से बीजेपी ने 21 सीटें जीती है, तो वहीं सूरत महानगर पालिका की इकलौती सीट पर भी बीजेपी को विजय मिला है। गोधरा की इकलौती सीट पर भी बीजेपी को जीत मिली है। अहमदाबाद की बारेजा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिली है। हालांकि आनंद नगर पालिका की एक बैठक पर कांग्रेस को जीत मिली है। इसके अलावा कांग्रेस को अरवली जिले की मोडासा, बनासकांठा जिले की डीसा नगर पालिका और पालनपुर की नगर पालिका की एक सीट पर जीत मिली है। इस तरह से पार्टी को 30 में से कुल 8 सीटें मिली है। पालीताना में कांग्रेस जीती है। भावनगर की महुआ नगर पालिका में बीजेपी ने 1 सीट जीती है। पालीताना में बीजेपी ने 2 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। पालीताना के चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें थी। पालीताना में कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने का मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था। भावनगर कांग्रेस के नए प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल का गृह जनपद भी है। बीजेपी को गिर सोमनाथ की तलाला नगर पालिका में 1 सीट, कच्छ की मुद्रा बरोई नगर पालिका में 1 सीट, खेड़ा की थरसा नगर पालिका में 1 सीट मिली है। इसके अलावा मेहसाणा की उझा नगर पालिका की 1 सीट भी बीजेपी को मिली। इसके साथ ही बीजेपी ने नर्मदा की राजपिपला नगर पालिका में भी 1 सीट जो है उस पर जीत दर्ज की है। यानी बीजेपी ने 30 में से अगर आप कहेंगे तो 21 सीटों पर जो है जीत दर्ज की है और ये प्रचंड जीत मानी जाई है। गुजरात बीजेपी का गढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनसे पुराना एक नाता रहा है। पहले वो गुजरात के ही मुख्यमंत्री थे। लंबा सफर उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक के लिए तय किया है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर छोटी जीत, हर बड़ी जीत, हर एक सीट की जीत जो है 2024 के लोकसभा में चुनाव में बीजेपी की राह या कहिए कि प्रधानमंत्री पद को प्रशस्त करती नजर आ रही है। और ऐसे में ये गुजरात की जीत बीजेपी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका था और साफ तौर पर बीजेपी इस जीत के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही आपको बता दें कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से नुकसान हुआ है। दरअसल अभी तो इनका गठबंधन चल रहा है, विपक्षी गठबंधन है INDIA, लेकिन इस गठबंधन का क्या कोई फायदा हो रहा है? इसका फायदा नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण है कि हर जगह जो है कहीं विपक्ष में बैठे है ये पार्टियां, ज्यादातर जहां पर सत्ता पक्ष में है तो दूसरी पार्टी विपक्ष में है। इन्होंने गठबंधन तो कर ली है, लेकिन इनकी जो राइवलरी है, जो इनका आप कह सकते हैं कि एक कंपटीशन है पक्ष में बैठने का, सत्ता पक्ष में आने का या विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष पर सवाल दागने का, ये इन्हें जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए जो है परेशानी का कारण बन रहा है। और ऐसा ही हाल यहाँ पर भी देखने के लिए मिला, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है विपक्ष में है और ऐसे में दोनों की ही हाल जो है बहुत ही ज्यादा बेहाल नजर आई। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई तो कांग्रेस की भी जमानत कई सीटों पर जब्त हुई है। तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा नुकसान हुआ है। कैसे ये नुकसान हुआ है जरा ये समझिए। लोकल बॉडी की खाली सीटों के उपचुनाव में सामने आया कि कांग्रेस को विधानसभा चुनावों की तरह इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की उपस्थिति खली है।
इससे पार्टी को कई सीटें गंवानी पड़ी है और ये सीटें बीजेपी के खाते में चली गई है। आम आदमी पार्टी को भले ही कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उसने कांग्रेस का काफी नुकसान किया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने एक दिन पहले गुजरात में INDIA गठबंधन के हिसाब से आगे बढ़ने का ऐलान किया था, लेकिन यशोदान गढ़वी के बयान हमेशा रहे हैं। ये वही यशोदान गढ़वी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जहर उगलते हैं, उनकी मां के लिए जहर उगलते हैं और उसके बाद गठबंधन को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन क्या गठबंधन को साथ लेकर जाया जा सकता है? क्या गठबंधन इन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रही है? क्योंकि गठबंधन जो ज्यादातर विपक्षी आप कह सकते हैं नेताओं का या पार्टियों का गठबंधन है, जो खुद ही विपक्ष में कई जगह कई राज्यों में बैठे हैं, जो खुद ही एक दूसरे की सीट काटने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर ये गठबंधन कितने दूर तक और कब तक चल पाएगा? आखिर ये गठबंधन क्या उन्हें आगे की राह दिखा रहा है? क्योंकि इस गठबंधन में खटपट की खबरें शुरू हो गई है। अध्यादेश पास नहीं हुआ और इसके बाद इनकी खटपट शुरू हो गई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में TMC और CPIM के बीच में हो, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में हो, या फिर अगर आप देखेंगे कि अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हो। यानी साफ तौर पर ये एक दूसरे को वोट काटने वाला या कहिए कि एक तरह से विपक्ष के तौर पर लेते हैं, कंपटीशन के तौर पर लेते हैं और ऐसे में इन दोनों के लिए ये चीजें आगे टफ होती हुई नजर आ रही है, जिससे ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में गठबंधन ये इन्हें जीत तो नहीं दिला पाएगा, उल्टा गठबंधन इनके लिए रास्ते का रोड़ा बनता नजर आ रहा है। ऐसे में ये बीजेपी की बड़ी जीत बताई जा रही है और इस जीत के साथ अगर आप कहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और यहां पर साफ तौर पर बीजेपी 30 में से 21 सीटों पर काबिज हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सी जीत बताई जा रही है। अब ऐसे में कई सारी पार्टियां जो कि इस वक्त इस रण में थी, 8 सीटों पर कांग्रेस को संतुष्ट रहना पड़ा, 1 पर निर्दलीय ने चुनाव जीता तो 0 पर आम आदमी पार्टी सिमट गई। आम आदमी पार्टी जब गुजरात में गई थी तो अरविंद केजरीवाल ऑटो में ट्रैवल करते थे, गुजरात की जनता को लेकर बड़ी बातें कहते थे कि मैं काम कराऊंगा, मैं दिल्ली की तरह उन्हें समझाऊंगा और काफी कुछ हुआ था। ऑटो वाला सीन भी हुआ था, ऑटो वाले का खुलासा भी हुआ था। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को एक वोट अगर आप कहेंगे, एक सीट भी उन्हें अगर आप कहेंगे कि एक सीट भी गुजरात में उन्हें नसीब नहीं हुई है। इससे बात स्पष्ट हो गई है कि गुजरात के जनता को किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी तो नहीं चाहिए। तो गुजरात के लोकल बॉडी की खाली पड़ी सीटों में उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी है। 18 नगर पालिकाओं की 29 और 1 नगर निगम की 1 सीट के उपचुनाव कराए गए थे, जिनमें बीजेपी कुल 30 सीटों में से 21 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को इन चुनाव में 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिल पाई है, पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। चुनाव नतीजों के अनुसार 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को भी मिली है। अब ऐसे में जीत के बाद गुजरात में बीजेपी के कई सारे नेता हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और इसे एक बड़ी जीत भी बता रहे हैं। तो भूपेंद्र पटेल से लेकर कई सारे जो नेता हैं वो लगातार ऐसे लेकर अगर आप कहेंगे कि खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर विजय शाह जो कि अगर आप कहेंगे कि गुजरात में चेयरमैन भी है, VMSS के फॉर्मर स्टैंडिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट ऑफ वसोदरा सिटी भी हैं और उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि जितने भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 21 में से 30 सीटें जीती है आपने म्युनिसिपल बाई इलेक्शंस में और ये बहुत खुशखबरी है। वहीं दूसरी तरफ प्रमोद कुमार ने भी इसी तरीके से ट्वीट किया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो लगातार लोग ट्वीट करके खुशी जाहिर करती अपने नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। जीत 30 में से 21 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।